हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपनी आज की कहानी पे। तो मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक घर में पुलिस कुछ बॉडीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को इस घर के बेसमेंट में एक यंग लड़की की डेड बॉडी जमीन में दफन मिलती है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि उन सब डेड बॉडीज पर गहरी चोटों के निशान थे और सब के सब इस घर से ताल्लुक रखते थे। और पुलिस को जो यंग लड़की की बॉडी मिली थी उसकी बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं था। एक और हैरान कर देने वाली बात ये भी थी कि वो इस घर से ताल्लुक भी नहीं रखती थी। ना तो उसका नाम पता था और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी थी। इसलिए पुलिस उस लड़की का नाम जेंडो रखती है और पुलिस इसके बारे में जानने के लिए उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद हमें एक लड़का ऑस्टिन और उसके फादर दिखाए जाते हैं, जो दोनों एक जली हुई बॉडी की ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। असल में ये काम इन दोनों बाप बेटों का प्रोफेशन था। उनकी फैमिली में काफी अरसे से सब लोग यही काम कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने अपने बेसमेंट को ही ऑटोप्सी रूम या फिर मॉर्ग बनाया हुआ था। अब हम देखते हैं कि ऑस्टिन की दोस्त उससे मिलने आती है और उस टाइम वो मूवी देखने जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले ऑस्टिन की दोस्त डेड बॉडी देखने की जिद करती है। तभी ऑस्टिन के फादर कहते हैं कि मॉर्ग की कोई भी डेड बॉडी चूज कर लो। अब ऑस्टिन की दोस्त जिस डेड बॉडी को देखती है तो हम देखते हैं कि उस डेड बॉडी के पाँव में एक छोटी सी बेल बांधी होती है। तभी ये देखकर ऑस्टिन की फ्रेंड उस बेल के बारे में पूछती है, जिस पर ऑस्टिन के फादर उसको बताते हैं कि पहले के लोग तो ये समझ ही नहीं पाते थे कि लोग मर गए हैं या फिर कोमे में हैं, तो फिर वो डाउटफुल इंसान के पाँव में ये बेल बांध दिया करते थे। इससे होगा ये कि अगर ये इंसान थोड़ा सा भी मूव करेगा तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि वो जिंदा है। और इस चीज को ऑस्टिन के फादर आज तक फॉलो करते आ रहे थे। अब ऑस्टिन और उसकी फ्रेंड जैसे ही यहाँ से जाने वाले होते हैं तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जेंडो की डेड बॉडी लेकर और उनसे कहती है कि इस डेड बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट कल सुबह तक अर्जेंट चाहिए। तब ये सुनकर ऑस्टिन अपनी फ्रेंड को कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अपने फादर की हेल्प करनी है, तो हम रात के किसी शो में मूवी देखने चले जाएंगे। ये बात अपनी फ्रेंड को समझाकर यहाँ से भेज देता है। इसके बाद ये दोनों बाप बेटा फिर से ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम के लिए रेडी होने लगते हैं। अब वो जेंडो की ऑटोप्सी करने वाले थे। ये दोनों बाप बेटा इसकी ऑटोप्सी करते हुए काफी हैरान नजर आ रहे थे क्योंकि जेंडो की कलाई की और पाँव के टखनों की हड्डियां टूटी हुई थी, साथ साथ इसका एक दांत भी गायब था। इसके बावजूद इसकी बॉडी की हालत बिल्कुल ताजा थी, यानी उसकी बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं था। अब मजीद जानने के लिए वो जेंडो की बॉडी की चीर फाड़ करने लगते हैं। वो देखते हैं कि जेंडो के इंटरनल बॉडी पार्ट्स जैसे कि लंग्स बहुत ही बुरी तरह जले हुए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे इंटरनल पार्ट्स भी थे जिन पर कट लगे हुए थे और उन पर जलने के निशान थे। इन इंटरनल पार्ट्स का ये हाल था, लेकिन बाहर से इसकी डेड बॉडी बिल्कुल ठीक थी। अब ये सवाल उठता है कि उसके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स इतने खराब कैसे हो सकते हैं। अब उसकी डेड बॉडी को देखकर तो ऐसे लग रहा था कि शायद उसकी डेथ रिसेंटली किसी टाइम में हुई है, लेकिन ऑस्टिन के फादर देखते हैं कि उसकी आंखें तो धुंधली हो चुकी थी, यानी जेंडो की मौत काफी पहले हो चुकी थी। मजीद एग्जामिन करते हुए ऑस्टिन के फादर को जेंडो के पेट के अंदर से एक प्लांट भी मिलता है जिससे किसी भी डेड बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है, वो भी पूरी तरह। इसी दौरान ऑस्टिन के फादर को हॉल में से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जब ऑस्टिन के फादर उस आवाज को फॉलो करते हुए हॉल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ अपनी बिल्ली मरी हुई मिलती है, जिसकी वजह से ऑस्टिन के फादर काफी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि ये बिल्ली उनके पास उनकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। ऑस्टिन बार बार अपने फादर को एक ही बात कह रहा था कि आज हम ऑटोप्सी को यहीं पर रोक देते हैं और कल कर लेंगे। ऑस्टिन के फादर उसकी बात नहीं सुनते और वो जेंडो की ऑटोप्सी दोबारा से करने लगते हैं। आगे ऑटोप्सी करते हुए जेंडो के स्टोमिक में से उसका गुम हुआ दांत मिलता है जो कि एक कपड़े में लिपटा हुआ था। ये देखकर ये दोनों बाप बेटा काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी के भी दांत को निकालकर कपड़े में बांधकर उसी को खिलाने का क्या मतलब हो सकता है। फिर ऑस्टिन के फादर जेंडो की स्किन को काट कर अलग कर देते हैं तो वो देखते हैं कि स्किन के अंदर अजीब सी काले रंग के सिंबल भी बना हुआ था और साथ साथ कुछ लिखा भी हुआ था और ऐसा ही सिंबल और राइटिंग उस कपड़े पर भी बना हुआ था जिसमें उसका दांत लिपटा हुआ मिला था। अब इसी दौरान सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा हो जाता है और जब ऑस्टिन के फादर लाइट जलाते हैं तो
तो वो देखते हैं कि जेंडो की डेड बॉडी के अलावा बाकी सारी डेड बॉडी यहाँ से मिसिंग है। लेकिन तभी कोई एंटिटी ऑस्टिन के फादर पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टिन के फादर काफी जख्मी हो जाते हैं। वो दोनों बाप बेटा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ना तो लिफ्ट चल रही थी और ना ही मोबाइल पर नेटवर्क आ रहा था, और उनके बेसमेंट का दूसरा दरवाजा भी जैम हो गया था क्योंकि बाहर काफी तेज तूफान आ रहा था, जिसकी वजह से एक दरख्त उस दरवाजे पर गिर गया था। अब वो समझ गए थे कि ये सारी मुश्किलात तभी से आ रही हैं जब से जेंडो की डेड बॉडी को लाया गया था। तो इसका मतलब साफ था, जो गड़बड़ थी वो जेंडो की डेड बॉडी में थी। अब ये दोबारा ऑटोप्सी रूम में जाकर जेंडो की बॉडी को आग लगा देते हैं ताकि जो सारी मुश्किलात बन रही हैं वो खत्म हो जाएं। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो जाता है। उस डेड बॉडी से आग निकलकर पूरे रूम में फैल जाती है, जिससे वो पूरा रूम जलने लगता है। तभी ऑस्टिन आग बुझाने लगता है, लेकिन आग बुझाने के बाद ये दोनों देखते हैं कि जेंडो की डेड बॉडी वैसी की वैसे ही थी, यानी आग की वजह से उसकी डेड बॉडी पर कोई निशान नहीं था जलने का। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाते हैं। और अब इसी दौरान लिफ्ट के चलने की आवाज सुनाई देती है और इसी तरफ बाप बेटा लिफ्ट की तरफ भागते हैं, और लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह अटक चुका था और बंद नहीं हो रहा था। तभी इन्हें वो छोटी सी बेल बजने की आवाज सुनाई देती है, वही वाली घंटी जो डेड बॉडी के पाँव में बांधी जाती है। अब इस घंटी की आवाज सुनकर ऑस्टिन के फादर काफी डर जाते हैं। उस घंटी की आवाज को फॉलो करते हुए ऑस्टिन के फादर एक एक्स लिफ्ट के बाहर उसी आवाज की तरफ फेंकते हैं, जिससे वो बेल की आवाज आना बंद हो गई थी। और जब ऑस्टिन चेक करने के लिए बाहर आता है तो वो अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी वहाँ पाता है। असल में बेल की आवाज सुनकर ऑस्टिन के फादर ने जो एक्स लिफ्ट के बाहर फेंकी थी वो ऑस्टिन की फ्रेंड को लग गई थी और उसकी वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई थी, क्योंकि ऑस्टिन ने कहा था कि रात के किसी शो में चलेंगे, तो वो ऑस्टिन को लेने आई थी। ऑस्टिन अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को देखकर बहुत दुखी हो जाता है, वो बहुत रोता है और ऑस्टिन के फादर किसी तरह उसे संभालते हैं। इसी तरह वो दोबारा ऑटोप्सी रूम में चले जाते हैं ताकि जेंडो के बारे में और भी जान सकें। ऑस्टिन के फादर जेंडो के ब्रेन सेल चेक करते हैं। अब इससे पता चलता है कि जेंडो के ब्रेन सेल अभी तक एक्टिव हैं। हालांकि किसी भी इंसान के मरने के बाद उसके ब्रेन सेल इनएक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब साफ था, जेंडो का ब्रेन अभी तक जिंदा था। अब ऑस्टिन के फादर जेंडो के पेट से निकले हुए कपड़े को चेक करते हैं, जिसमें जेंडो का दांत मिला था। उस कपड़े पर रोमन जबान में कुछ लिखा हुआ था। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि 20/27, 1693 और 17th सेंचुरी के बारे में लिखा हुआ था। तब ऑस्टिन के फादर 20/27 के रेफरेंस से ये पता लगवाते हैं कि 17th सेंचुरी में लड़कियों को ये ब्लेम किया जाता था कि वो विच हैं, जिसकी वजह से इन्हें अजीब तरीके से टॉर्चर किया जाता था। और इस प्रोसेस में जितनी भी लड़कियां मारी गई थी उनमें से कोई भी विच नहीं थी, बल्कि सारी मासूम और बेकसूर थी। तभी ये देखकर ऑस्टिन के फादर समझ जाते हैं कि जेंडो की मौत रिसेंटली नहीं हुई, बल्कि 17th सेंचुरी में हुई थी, और तब से अब तक उसके ब्रेन सेल एक्टिव हैं। इसी वजह से उसकी डेड बॉडी ऐसी है, यानी ताजा हालत में। इसके अलावा ऑस्टिन के फादर का ये भी मानना था कि जो जेंडो के साथ हुआ वो हमारे साथ भी करना चाहती है। वो हमें भी इस दर्द का एहसास करवाना चाहती है जो हमने उसकी ऑटोप्सी की, जो उसकी बॉडी की चीरफाड़ की। वो इस पेन को भी महसूस कर पा रही है। यही वजह है कि जेंडो अब उनसे बदला ले रही है। ये सारी बातें समझ जाने के बाद ऑस्टिन के फादर जेंडो की डेड बॉडी के पास जाकर कहते हैं, तुम हमें माफ कर दो, तुम अपना बदला मुझसे ले लो, मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। ये कहते ही उनकी कलाई और टखनों की हड्डियां टूटने लगती हैं और उनकी बॉडी के इंटरनल पार्ट भी जलने लगते हैं, सेम वैसे ही जैसे जेंडो के थे। अब क्योंकि ऑस्टिन के फादर से ये पेन बर्दाश्त नहीं होता, वो ऑस्टिन से कहते हैं कि प्लीज मुझे मार दो। ऑस्टिन रोते हुए फादर को इस तकलीफ में न देखते हुए एक छुरी से इन पर वार करके इनको मार डालता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्टिन के फादर जैसे ही मरते हैं तो जेंडो की डेड बॉडी पूरी की पूरी हील हो जाती है। इसके बाद ऑस्टिन बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते वो आ जाता है एटिक में, लेकिन तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है और वो मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ अपने फादर की डेड बॉडी खड़ी हुई दिखती है। अब ये देखकर ऑस्टिन काफी घबरा जाता है और डरते हुए नीचे जाकर गिरता है और गिरते ही उसकी मौके पर मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे पुलिस वहाँ पर आती है जेंडो की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने के लिए। उल्टा पुलिस को वहाँ पे 3 डेड बॉडीज मिलती हैं, ऑस्टिन और उसके फादर की और ऑस्टिन की दोस्त की। लेकिन जेंडो की डेड बॉडी वैसी की वैसी ही थी। ऐसे लग रहा था कि उसकी ऑटोप्सी अभी स्टार्ट ही नहीं की गई। अब ये देखकर पुलिस वाले काफी कंफ्यूज हो जाते हैं
क्योंकि ऐसा ही सीन हमें मूवी के स्टार्ट में मिला था, जहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों की डेड बॉडीज थी जो कि सारी इंजर्ड थी, लेकिन जेंडो की डेड बॉडी बिल्कुल ठीक थी। पुलिस फिर से जेंडो की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए कहीं और भेजती है और हम एम्बुलेंस में जाते हुए जेंडो के पैर की उंगली को हिलते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। मजीद कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।